हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइज़, चलिए आज फिर से करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और मेरे ब्लॉग में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेगा। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब वही मेरे रोज़मर्रा के जो मेरे काम होते हैं, बस वही दिखाने वाली हूँ मैं। और प्लीज़ आप मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मेरे ब्लॉग में अगर आपको कोई दिखती है दिक्कत, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें अपनी। तो गाइज़, अब देखिए, मैं खेतों में आई थी और यहाँ पे मैं आई थी अमरूद निकालने। और क्योंकि हमारी जो अमरूद है ना, यहाँ पे जो कच्चे कच्चे अगर हम इनको निकाल देंगे ना, तो ये ठीक है। अगर हम इनको पकने देंगे तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, शायद दवाइयों का छिड़काव ना हो। तो देखिए, मैंने अमरूद काट दिए हैं और खाने में बहुत ज़्यादा इतने मीठे भी नहीं हैं, पर चलो ठीक ही है। अपने घर की चीज़ है तो मतलब जैसे भी हों अच्छे ही हैं। और देखिए गाइस, यहाँ पे हो रही है बारिश शुरू। देखिए आपको आवाज़ें आ रही है ना, आपको धुंध दिखाई दे रही है, मतलब वो खेत में, मतलब पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है तोरी और साथ में भिंडी है। और ये निकाली थी, और तोरी तो 3 ही है, भिंडी भी थोड़ी है। दोनों ही मिक्स करके बना लेंगे। और दोनों सब्जियों को मैं इकट्ठे ही जो है ना तड़का दे दूँगी। और साथ में जो है ना दिन वाली जो दाल बची होती है वो भी काम आ जाएगी, तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे बन रही है मेरी भिंडी और तोरी। और तोरी जो है ना एक कटोरी बनेगी, और भिंडी से चलो चल जाएगा हमारा काम। तो गाइस देखिए, इस चीज़ सब्जियाँ जो है ना अपने खेतों की है, जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं हमारी ना, तो इनका तो ये चाहे थोड़ी सी एक एक कटोरी आए तो इनका तो फिर अलग ही मज़ा है। बाज़ार से लेकर नहीं आना पड़ता है हमें। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये है सेब, एप्पल। और ये एप्पल लेके आए हैं मेरे देवर जी। और कभी कभार आते हैं तो ऐसी चीज़ें लेके आते रहते हैं। एप्पल तो हम खाते हैं, लेकिन कोई लेके आता है तो फिर एक अलग ही मज़ा होता है इसमें, आपको पता है। और एप्पल बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही मीठे थे खाने में, और रियली। और देखिए, अब ये मैंने काटे हैं अपने हस्बैंड जी के लिए, उनको देती हूँ खाने के लिए मैं। और देखिए यहाँ पे गाइस, राजमा ये रात का समय है ना, और मैं रात को ही भिगो रही हूँ इनको, भिगोती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजमा बनाने होते हैं ना, तो लेकिन भिगोने की याद नहीं रहती है। और फिर मेरा मन नहीं करता है कि मैं इनको स्टीम लगाऊं और फिर बनाऊं, क्योंकि वो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। अगर रात को भिगोए हो, अगर फिर आप सुबह बनाएं तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और देखिए गाइस, ये है गेंदे का फूल। और गेंदे के में आज जो ना, मतलब वो कॉम्पले आ रही है। कॉम्पले मतलब डोडियाँ। और फूल भी खिल जाएंगे एक हफ्ते में, तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे कपड़ों की तो बरकत है हमारे घर में। कपड़ों की और बर्तनों की तो बहुत ज़्यादा बरकत है। तो देखिए, यहाँ पे आ गई थी, गीज़र लगा नहीं था, और फिर से मैं किचन में चली गई। गीज़र लगा के बोला थोड़ी देर के बाद आऊँगी मैं, और किचन में चली जाती हूँ मैं। जब तक पानी गर्म हो जाएगा तब तक और काम देख लेती हूँ। तो बनाना थी मुझे चाय, सासू मॉम के लिए और बेटे के लिए। क्योंकि चाय जो है ना, मेरी सासू मॉम और मेरा बेटा ही पीता है। मेरे जो बड़े बेटे को चाय बहुत ज़्यादा चाहिए, पता नहीं क्या समझता है चाय को। और जो मेरा छोटा बेटा है तो बिल्कुल भी नहीं पीता है। अगर उसने पीनी भी हो कभी कभार, महीने में एक आधी बार अगर वो पी लेगा, तो उसको सारे मसाले चाहिए, जैसे अदरक चाहिए, और जो भी लौंग, इलायची, काली मिर्च, वो सब कुछ डाल के, और स्ट्रॉन्ग जैसी चाय, और मीठा उसमें तेज़। तो ये छोटे वाले बेटे को चाहिए, अगर वो कभी बाई चांस पी लेगा। तो देखिए, ये जो चाय थी ना, मैं सासू मॉम के लिए कप में लेके आई, बेटे के लिए गिलास में, क्योंकि बेटे को गिलास में पसंद है, सासू मॉम तो कप में ही पीते हैं। और देखिए गाइस, कपड़े तो है ना रोज़ होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कपड़े ना हो। बट ऐसा नहीं है कि गंदे हैं, साफ़ कपड़े होते हैं। लेकिन गाइस, हार्ड वर्क तो उतना ही लगता है ना, जब हम उनको वॉश करते हैं पानी में अच्छी तरह से, तो ताकत तो हमारी, फोर्स तो हमारी उतनी ही लगती है ना। तो हाँ गाइस, अगर साथ साथ हाथों हाथ हमारे कपड़े निकलते रहें तो हमारी बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो है ना फील करते हैं। और जब हमारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, किचन साफ़ हो जाता है, तब उससे तो हम और भी डबल क्या बोलते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। देखिए, ये है हमारे घर के किंग, चीकू किंग। और ये यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ही रिलैक्स होकर, किसी चीज़ का ना कोई डर है ना कोई भय है,
आराम से बैठे हैं। और गाइज़ कपड़े धो के मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए डालूँगी। और क्योंकि गाइज़ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सडनली आपको बारिश का मौसम था और उठाना पड़ेंगे मेरे को, और फिर इनको मैं नेक्स्ट डे डालूँगी सूखने के लिए। और देखिए यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं अमरूद। और अमरूद की मैं दिन में अगर 10 बार काम करूँगी तो एक में अमरूद तो मैं निकाल के खाऊँ ही। और गाइज़ ये जो अमरूद है ना, मतलब ये कच्चे, आपको पीछे भी मैंने बताया था कि ये कच्चे ही खाओ इनको, अदरवाइज़ अगर पकने देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो मुंह में नहीं जाएंगे हमारे, ये तो फेंकने पड़ेंगे ये। गाइस देखिए यहाँ पे जो घास है ना, ये चीकू के लिए घास है, क्योंकि चीकू का ख्याल भी हमें रखना पड़ता है। तो इस घास को जो ना खाता है आजकल, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट जैसी होती है, इसको सॉफ्ट सॉफ्ट घास बहुत अच्छी लगती है ना। और चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे देखिए बैठे हैं मेरी सासू मॉम, और चेयर्स पे रखे हैं कपड़े सूखने डालने के लिए हैं। और ये बैठे हैं हमारे किंग, और इसको दे दूँगी मैं घास अंदर जाके रूम में, खिड़की के पास, और यहीं बैठ के अब ये खाएगा इसको। देखिए भाई इसको खाना मिल गया, अब इसको कुछ नहीं चाहिए। और बाहर आ जाती हूँ मैं, और यहाँ पे सासू मॉम के साथ मैं खड़ी हूँ, थोड़ी देर उनके साथ बातचीत कर रही हूँ। पता नहीं किस टॉपिक पे हमारी बातचीत हो रही है, बट हो रही है। और अब साथ साथ में कपड़े भी डालती हूँ। बातें तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती हैं, एक बार लग जाए तो फिर हमारा काम रह जाता है। तो इसलिए ये सारे कपड़े मेरे हैं, तो इनको मैं बैक साइड में डालूँगी सूखने के लिए, क्योंकि फ्रंट में ठीक नहीं लगता है ना। लेडीज़ डिपार्टमेंट मैंने घर की जो है ना हमारी बैक साइड में वहीं पे डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और मतलब आजकल ना इतना चारों तरफ हरियाली है, और कपड़े डालने की भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कहाँ कहाँ डालें। तो मैं तो जहाँ भी मुझे साफ़ जगह दिखती है मैं तो वहाँ पे डाल देती हूँ। ये स्कूटर पे डाल दी मैंने अपने कुर्तियाँ। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारी हैज है, यहाँ पे मैंने दुपट्टे डाल दिए, और चेयर्स पे भी मैंने कपड़े डाल दिए, और छत के ऊपर भी मैंने लोअर्स और पैंट वगैरह दुपट्टे वगैरह लटका दिए जहाँ भी ये सूखने चाहिए, क्योंकि इनमें ना अगर सूखे ना तो इनमें स्मेल पड़ जाती है आजकल, आपको पता तो है। और देखिए ये वाले कपड़े भी हैं सॉरी, गले में पता नहीं क्या खराश हो गई गाइस। अब मेरी अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ मैं, खाना खेलती लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। कढ़ी है, चावल है, चपाती है, और मज़े से खाऊंगी अब। चलिए गाइस आपको एक और मेहमान से मिलाती हूँ। तो ये है हमारी डॉगी, हमारी तो नहीं है, पूरे गांव की है, लेकिन सुबह शाम हमारे घर में खाना खाने ज़रूर आती है। और देखिए भी खाना खाने आई थी, और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या दूँ मैं। फिर मैंने इसको बोला थोड़ी देर के बाद आना, तब खाना बन जाएगा फिर दूँगी मैं तुम्हें। तो समझदार है, चली जाती है फिर ये। तो गाइस अब अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में जो है ना अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।